तो दतिया के दंगल का फैसला है आज और किसके सर पर सजेगा ताज जल्द ही सामने आएगा। दतिया उपचुनाव में बड़ा उलटफेर फिलहाल देखने को मिल रहा है। पांचवें राउंड में कम हुई कांग्रेस प्रत्याशी की लीड, जो कांग्रेस लीड बनाए हुए थी अब तक। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 258 वोट से आगे, बीजेपी के आशुतोष से घनश्याम सिंह आगे। दतिया उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कुछ ही वोटों का यहां पर अंतर दिख रहा है। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 20,739 वोट, तो कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 20,997 वोट। तो देखिए अंतर ये बहुत ज्यादा नहीं है और अभी कुछ भी कहना इतना सिद्ध नहीं हो पाएगा क्योंकि कांटे का मुकाबला यहां पर देखा जा रहा है। ऊपर नीचे आंकड़े हो रहे हैं। 5 राउंड के ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। यहां पर कांग्रेस के घनश्याम जो है फिलहाल तो आगे है, लेकिन उस तरह से लीड यहां पर देखिए 20,997 वोट अभी तक उनके सामने आए हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 20,739 वोट है। हालांकि ये अंतर ज्यादा नहीं है, लेकिन घनश्याम सिंह यहां पर लीड बनाए हुए हैं, आगे हैं। लेकिन कब क्या हो जाए, कब उलटफेर हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। दतिया में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि एएसपी जैसे कि दावे कर रही थी और वो नतीजों में भी नजर आ रहा है। तीसरी पार्टी बनकर उभर रही है एएसपी के दामोदर यादव। और साथ ही दतिया उपचुनाव के नतीजे सबसे तेज देखिए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप देख रहे हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में 5वें राउंड में घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। इसके साथ साथ यहां पर देखिए और हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है, उससे तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देशदीप सक्सेना जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। तो सबसे पहला सवाल जो है मैं समर जी आप ही से जानना चाहूंगी, क्योंकि आप अभी फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। जल्दबाजी में कांग्रेचुलेट करना तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि 5वां राउंड है और बहुत कम यहाँ पर आंकड़े और बढ़त देखी जा रही है। कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। गुप्ता जी बहुत लेकिन फिर भी आप किस तरह देख रहे हैं इसे? अभी खतरे की घंटी सर किसे माना जाए? आशीर्वाद है, माँ पीताम्बरा का आशीर्वाद जो है घनश्याम सिंह जी को देखने को मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि ये जिस प्रकार की जनता ने अपना आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया है, हमारे सभी कार्यकर्ताओं की वहां पर जो मेहनत हुई, जिस प्रकार से माननीय जीतू पटवारी जी, उमंग सिंगार जी, हमारे सभी नेता दिग्विजय सिंह जी, जयवर्धन सिंह जी ने जी तोड़ मेहनत करी जनता को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए, उनको इस भारतीय जनता पार्टी रूपी दलदल से निकालने के लिए जो उन्होंने प्रयास करे, उसका ये नतीजा आता हुआ दिख रहा है। आपने बहुत सही कहा कि अभी रुझान है और बहुत जल्दी सेलिब्रेट करना, हम भी इस चीज से बचते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस एक असुरों की एक भारतीय एक वो है कि ये किसी प्रकार आंकड़ों में भी डिफरेंस ज्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पर 20,739 तो वही 20,997 आपके पास है, तो आंकड़ा ज्यादा डिफरेंट। हाँ। नहीं बिल्कुल हमने पूर्व में भी देखा, जैसे उज्जैन के अंदर एक महापौर के चुनाव के अंदर जो जीता हुआ प्रत्याशी था उसको हरा दिया जाता है जीत घोषित होने के बाद। तो इस प्रकार की जो है टैक्टिक्स और इस प्रकार की काम करने की भारतीय जनता पार्टी की एक परिपाटी रही है। तो हम इससे बचने के लिए अभी हम किसी प्रकार के हमारा पूरा जो ध्यान है वहां पर काउंटिंग पर है, निश्चित करने के लिए कि वहां पर किसी प्रकार की पार्टी हराने वाली कौन? पार्टी हराने वाली वो तो जनता चुनेगी ना सर। ठीक है, देशदीप जी भी हमारे साथ, ठीक है देशदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देशदीप जी, जिस तरह से मुकाबले का यहाँ पर टक्कर का मुकाबला देखा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, 10 राउंड अभी भी बाकी है, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस ही आगे चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो कांग्रेस आगे है और आपने सही कहा कि अभी तो केवल लगभग 41-42 हज़ार वोटों की गिनती हुई है और अभी बहुत बड़ा समय बाकी है। लेकिन फिलहाल की खबर तो हम ये कह सकते हैं आप लोगों के टीवी की भाषा में कि अभी की आप इस पल की सबसे बड़ी खबर तो फिलहाल यही है कि कांग्रेस आगे है। हालांकि कांग्रेस सबसे पहले 700-800 वोट से आगे थी, लेकिन उसकी भी जो मार्जिन है वो लीड कम होती नीचे जाती दिखाई दे रही है।
हालांकि दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ये कहना है कि उनकी जीत सुनिश्चित है। अभी मैं कुछ देर पहले नरोत्तम मिश्रा जी को किसी टीवी चैनल पर उनका इंटरव्यू सुन रहा था, वो बड़े एश्योर्ड थे वो कि उन्हीं की जीत होगी। उनका कहना था